हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से 30 डे पीएचपी चैलेंज के अंदर। और आज है हमारा 30 डे चैलेंज का डे 7। और आज हम देखने वाले हैं स्विच केस। और स्विच केस स्टेटमेंट क्या है पीएचपी के अंदर वो देखते हैं हम हमारे आज के ट्यूटोरियल के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। फोल्डर का नेम दे देते हैं डे 7 एंड डे 7 के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ मैं, index.php। चलिए हमने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर ली है। सो फाइल के अंदर हमने PHP डेलीमीटर क्रिएट कर दिया और अब यहाँ पे वर्क स्टार्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे ले लिया है डॉलर नम अंडरस्कोर 1 इज इक्वल टू, मैंने कोई यहाँ पे वैल्यू दे दी है। उसके बाद मैंने ले लिया डॉलर नम अंडरस्कोर 2 इज इक्वल टू 32। चलिए नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करवाना है, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, देन डिवीजन, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे करवानी है। लेकिन उसको मुझे कैसे करना है, मुझे यहाँ पे लेना है एक ऑपरेटर डॉलर ओपी इज इक्वल टू, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस। तो अगर मैंने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर लिया है तो मेरा क्या होना चाहिए, अगर प्लस ऑपरेटर लिया है तो एडिशन होना चाहिए, अगर मैंने माइनस ऑपरेटर लिया है तो सबसेक्शन होना चाहिए। तो इस तरीके से मुझे कुछ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे स्विच के स्टेटमेंट। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं स्विच। एंड स्विच के अंदर आपको क्या करना है, स्विच के अंदर आपको आपका वेरिएबल पास करवाना है। तो हमारा वेरिएबल कौन सा है, ओपी। अब ओपी वेरिएबल हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे केस आ चुका है। अब केस के अंदर हम क्या करेंगे, केस के अंदर हम करेंगे हमारे ऑपरेटर को पास। यानी कि यहाँ पे ये क्या चेक कर रहा है कि ऑपरेटर की वैल्यू अगर इनकेस है प्लस, तो वहां पे क्या होगा, तो यहाँ पे मेरा कुछ इस तरीके से होगा, डॉलर रिजल्ट इज इक्वल टू डॉलर ए, सॉरी डॉलर num1 प्लस डॉलर num2। तो इस तरीके से वो वर्क करेगा। उसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया है ब्रेक। अब ब्रेक का मतलब क्या है, तो अगर प्लस साइन आ गई, मेरे पास प्लस ऑपरेटर है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से इसको ब्रेक करवा देगा। यानी कि अब वो आगे की तरफ नहीं जाएगा। और अगर ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे एक और केस ऐड करेंगे। और केस के अंदर एक और ऑपरेटर हम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मुझे चेक करना है माइनस। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर रिजल्ट इज इक्वल टू डॉलर num1 माइनस डॉलर num2। तो चलिए ये हमारा हो गया। उसके बाद अगेन हम कर देंगे ब्रेक। देन मुझे एक और केस लिखना है। सो मैंने यहाँ पे अगेन एक बार केस लिख दिया। यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऑपरेटर अगर है मल्टीप्लीकेशन। सो मेरे पास सिंपल चीज होगी, जो हमने रिजल्ट अभी तक किया है वही चीज यहाँ पे भी रिपीट होगी हमारी। तो चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं। एंड यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन। अगर मान लीजिए कि मेरे पास अगर एक केस आता है, केस के अंदर है डिवीजन, अगर ये साइन मैंने यूज किया तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे करना है डिवाइडेशन। तो चलिए यहाँ पे हमने डिवाइडेशन भी कर लिया है। एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या है, तो अगर मान लीजिए कि हमने जो यहाँ पे केसेस क्रिएट किए हैं उसके अलावा कोई केस आता है, जैसे कि मैंने परसेंटेज कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो वो डिफॉल्ट केस हो जाएगा। तो उसके अंदर मैं क्या करूंगा, डॉलर रिजल्ट, उसके अंदर मैंने लिख दिया प्लीज एंटर प्रॉपर ऑपरेटर। ठीक है, मैंने सिर्फ यहाँ पे ओपी लिख दिया है। तो हम इसे समझ ले रहे हैं। एंड उसके बाद पूरा स्विच केस हमारा खत्म हो गया है। सो नाउ अब स्विच केस के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं इको डॉलर रिजल्ट। तो चलिए अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑपरेटर हमने कौन सा चूज किया है, प्लस चूज किया है। तो उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि जो हमारी ये फाइल है उसके अंदर मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए, तो मेरा रिजल्ट आना चाहिए 77। लेट्स चेक कि हमारा रिजल्ट इस तरीके से मिलता है कि नहीं मिलता है। सो डे 7 में हम चले जाते हैं, देखिए हमें रिजल्ट 77 मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ माइनस। चलिए तो एक बार फिर से हम चेक करते हैं कि वैल्यू माइनस हुई कि नहीं। यस ऑफ कोर्स ये माइनस भी हो रही है। अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन का चेक। सो मैंने यहाँ पे कर दिया मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन होके भी आ चुका है। दैट मीन्स हमारे सारे ऑपरेटर वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कोई और ऑपरेटर ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉलर। तो ये मेरा डिफॉल्ट में चला जाना चाहिए। प्लीज एंटर प्रॉपर ऑपरेटर, ये मुझे मैसेज देना चाहिए। तो हम यहाँ पे आ गए, देखिए प्लीज एंटर प्रॉपर ऑपरेटर दिखा रहे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं है, कंडीशन के लिए ही उसका यूज करते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या है, आपके पास मल्टीपल, अगर आपके पास पॉसिबिलिटी अवेलेबल है सिंगल चीज के लिए, तो आप यहाँ पे उसका यूज कर सकते हो। सो दैट्स इट अबाउट स्विच केस इन पीएचपी। आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि स्विच केस किस तरीके से पीएचपी में वर्क करता है।
अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दो। और अगर आपने अब तक हमारी ये पूरी सीरीज नहीं देखी है, ये 30 डे चैलेंज नहीं देखा है, तो उसको भी स्टार्टिंग से देख लो, ताकि आपको आगे हमने क्या करवाया था वो भी समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।